स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। नजर डालते हैं फटाफट खबरों की ओर। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का दिल्ली की सीमाओं पर प्रदर्शन जारी है। इस बीच केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि आंदोलनकारी किसानों से सरकार खुले मन से बातचीत के लिए तैयार। कृषि मंत्री ने कहा है कि हर आंदोलन का हल बातचीत से ही निकलेगा। मैं पूरी तरह आश्वासन देता हूं कि आंदोलनरत किसान बातचीत करेंगे। मेरी किसानों से प्रार्थना है कि वो किसान कानून की भावना को समझें। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन जारी है। गतिरोध खत्म करने के लिए सरकार की ओर से एक बार फिर से बातचीत का प्रस्ताव भेजा गया, जिसे किसानों ने ठुकरा दिया। सरकार से बातचीत को लेकर चर्चा के लिए किसान संगठन की बैठक बुलाई गई थी। बैठक के बाद किसान संगठन ने कहा कि हम तीनों कानूनों में किसी भी प्रकार के बदलाव की बात नहीं कर रहे, बल्कि इन कानूनों को निरस्त करने की मांग करते हैं। उन्होंने कहा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य को लेकर जो प्रस्ताव सरकार से आया है उसमें कुछ भी साफ और स्पष्ट नहीं है। किसान संगठन की ओर से कहा गया कि सरकार की ओर से आया प्रस्ताव इतना खोखला है कि उस पर उत्तर देना उचित नहीं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी किसानों के पक्ष में विजय चौक से लेकर राष्ट्रपति भवन तक मार्च करेंगे। राहुल गांधी के नेतृत्व में बाकी कांग्रेसी सांसद भी मार्च में हिस्सा लेंगे। मार्च के बाद राहुल और कांग्रेस के बाकी वरिष्ठ नेता राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात करेंगे और उन्हें 2 करोड़ हस्ताक्षर वाला ज्ञापन सौंपेंगे। इसमें केंद्रीय कृषि कानूनों को निरस्त करने का आग्रह भी किया जाएगा। हरियाणा कैबिनेट की अहम बैठक में मानेसर को नगर निगम बनाने पर मुहर लगी है। नई उद्योग और रोजगार नीति 2020 को भी मंजूरी दी गई है। नई नीति 1 जनवरी 2021 से दिसंबर 2025 तक लागू रहेगी। सीनियर मेडिकल ऑफिसर की भर्ती सीधा विभाग की गठित कमेटी के तहत करने पर कैबिनेट की मुहर लगी। इस फैसले के बाद 25% SMO के पद भरे जा सकेंगे। बिजली वितरण कंपनियों को 900 करोड़ रुपए की बैंक गारंटी को कैबिनेट में मंजूरी दी गई है। हरियाणा योग आयोग के गठन को कैबिनेट ने मुहर लगाई। पंचायतों के लिए बिजली पर पंचायत टैक्स 2% लगाने पर कैबिनेट की मुहर लगी। इस फैसले के बाद पंचायतों को 100 से 125 करोड़ रुपए मिलेंगे। कृषि उपभोक्ता और कृषि से जुड़े उद्योगों पर यह टैक्स लागू नहीं होगा। ग्रुप सी की भर्ती के लिए कैबिनेट ने कॉमन टेस्ट को मंजूरी दी है। इस परीक्षा की वैधता 3 साल तक रहेगी। जिनमें वकीलों ने किसानों के पक्ष में 1 दिन का सांकेतिक धरना दिया है। वकीलों ने कहा कि केंद्र के तीनों कृषि कानून रद्द होने चाहिए, चूंकि इसमें आने वाले समय में बहुत बड़ा खतरा पैदा होगा। वही बार एसोसिएशन के बैनर तले धरना दे रहे वकीलों ने बताया कि एक जागरूक कम्युनिटी के तौर पर वकीलों ने किसानों का साथ देने का फैसला लिया है। उन्होंने बताया कि वकीलों ने इस कानूनों को समझा है और बारीकी से इसका परिणाम समझा जा सकता है। 7 साल की मासूम जपजी ने अब सरकार से कृषि अध्यादेशों को वापस लेने की गुहार लगाई है। पंजाब के मुक्तसर साहिब से टीकरी बॉर्डर पहुंची जपजी ने किसानों के हक में आवाज उठाते हुए कहा है कि सरकार को समझना चाहिए कि किसानों का एक दाना कीमती। पलवल के गांव अटोहा मोड़ पर चल रहा किसानों का धरना जारी। धरने पर चल रही किसानों की 24 घंटे की सांकेतिक भूख हड़ताल में 11 किसान भूख हड़ताल पर बैठे हैं। किसानों की मांग है कि कृषि कानूनों को रद्द किया जाए।
महम चौबीसी के ऐतिहासिक चबूतरे पर हरियाणा सर्वखाप सर्वजातीय पंचायत का आयोजन किया गया है, जिसकी अध्यक्षता बलवंत आर्य ने की है। पंचायत में खाप प्रतिनिधियों ने अपनी बात रखी और किसान आंदोलन को मजबूत करने के लिए कदम उठाने की बात कही। सिरसा में कृषि कानूनों का विरोध जारी है। किसानों ने पक्का मोर्चा धरनास्थल से रोष मार्च निकाला है। धरनास्थल पर दर्जन भर किसानों ने उपवास रखा है। बिजली मंत्री रणजीत सिंह चौटाला का पुतला फूंककर रोष जाहिर किया गया। भवानीखेड़ा में किसान चौधरी चरण सिंह के जन्मदिवस को किसान दिवस के रूप में मनाएंगे। किसान कुंगड़ गांव में सुबह 7 बजे से 12 घंटे के अनशन पर बैठेंगे। गांव के चंदेरा चौक में अखिल भारतीय किसान सभा के नेतृत्व में यह अनशन किया जा रहा है, जिसमें गांव के आसपास के क्षेत्रों से भी किसान हिस्सा लेंगे। फतेहाबाद के अनाज मंच में किसानों और व्यापारियों की महापंचायत हुई है, जिसमें दर्जनों किसान संगठन ने शिरकत की है। कैसे आगे आंदोलन बढ़ाया जाए, इस पर रणनीति तैयार की गई। किसान बीजेपी के उपवास कार्यक्रम के दौरान हंगामा करने के मामले में दर्ज किए गए केसों को वापस लेने की भी मांग कर रहे हैं। किसान आंदोलन को समर्थन देने के लिए इंद्री अनाज मंडी में सैकड़ों की संख्या में किसान इकट्ठा हुए, दिल्ली कूच किया और कहा कि जब तक कानून रद्द नहीं होंगे आंदोलन जारी रहेगा। सिरसा में 3 कृषि कानूनों को लेकर किसानों ने विरोध प्रदर्शन किया है। इस दौरान उन्होंने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की है। विरोध प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए। सोनीपत बॉर्डर पर पंजाब के तरनतारन के रहने वाले किसान ने जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या करने की कोशिश की है, जिसकी हालत अभी खतरे से बाहर बताई जा रही है। किसान का इलाज रोहतक पीजीआई में चल रहा है। इस पूरे मामले में सोनीपत एसपी जशनदीप सिंह रंधावा ने कहा है कि पुलिस इस पूरे मामले की गहनता से जांच कर रही है। रतिया में अखिल भारतीय खेत मजदूर यूनियन के बैनर तले मजदूर प्रतिनिधियों की एक बैठक हुई है, जिसमें मजदूरों ने फैसला लिया है कि 28 दिसंबर को मजदूर विधायक के कार्यालय के आगे धरना प्रदर्शन भी करेंगे। घरौंडा में कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसानों के समर्थन में महिलाएं भी मैदान में उतर आई हैं। शहर की नई अनाज मंडी में किसान दिवस पर कई मजदूर संगठन के साथ महिलाओं ने कृषि कानूनों का विरोध जताया और सरकार से तीनों कानून वापस लेने की मांग की। रोहतक में बिजली कर्मचारियों ने भी उपवास करके किसान आंदोलन को समर्थन दिया है। कर्मचारियों ने सरकार को साफ चेतावनी दी है कि सरकार तीनों कृषि कानूनों को वापस नहीं लेती तो कर्मचारी खुलकर किसानों के पक्ष में आएंगे। राष्ट्रीय किसान दिवस पर टिकरी बॉर्डर पर युवा किसानों ने अर्धनग्न होकर प्रदर्शन किया है। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि सड़कों पर आतंकवादी और खालिस्तानी नहीं, केवल किसान बैठे हैं। आतंकवादी होते तो दूसरों का नुकसान करते, जबकि किसान खुद को कष्ट दे रहे हैं। किसान आंदोलन के समर्थन में करनाल के निसिंग से वार्ड नंबर 4 की पार्षद परनीत कौर ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। पार्षद परनीत कौर ने कहा कि संत बाबा राम सिंह ने जो किसान आंदोलन के लिए अपनी शहादत दी है, उसके चरणों में मेरा इस्तीफा श्रद्धांजलि के रूप में। रेवाड़ी में नगर निगम चुनाव को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा है कि नगर निकाय के चुनाव नहीं बल्कि देश की स्वच्छ राजनीति का भविष्य तय करने का चुनाव है, जो जनता को तय करना है। सोनीपत में नगर निगम चुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई है। सोनीपत में अपने दौरे की शुरुआत करने से पहले कांग्रेसी राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने जीत का दावा किया। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि हमारे मेयर पद और पार्षदों के उम्मीदवार बहुत बड़े बहुमत से जीतने जा रहे हैं। हमारी कोशिश रहेगी कि सोनीपत नगर निगम को स्वच्छ प्रशासन दिया जाए। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी सैलजा ने रामगढ़ में जनसभा को संबोधित किया। अपने संबोधन में उन्होंने कांग्रेस के मेयर प्रत्याशी उपेंद्र अहलूवालिया और पार्षद पद के लिए वोट की अपील की। सोनीपत में 27 दिसंबर को नगर निगम चुनाव होना है। उससे पहले सभी पार्टियों के आला नेता चुनाव प्रचार में जुटे हैं। सोनीपत पहुंचे कांग्रेस के पूर्व केंद्रीय मंत्री अजय माकन ने मेयर पद के प्रत्याशी निखिल मदान के पक्ष में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सरकार पर निशाना साधा।
उन्होंने कहा कि किसान आंदोलन को सरकार हल्के में ले रही है और किसानों के साथ कांग्रेस कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है, चूंकि ये हमारे अन्नदाता की लड़ाई है। उन्होंने कहा कि किसान आंदोलन का हमें कहीं ना कहीं चुनाव में फायदा होगा। पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा ने अपने मैनिफेस्टो में कहा है कि नगर निगम में रहने वालों को प्राथमिकता पर नौकरियां मिलेगी। एनओसी की प्रक्रिया ऑनलाइन करने पर भी काम करेंगे। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि नगर निगम से भ्रष्टाचार को खत्म किया जाएगा। अंबाला को लेकर कहा है कि गांव को स्पेशल पैकेज दिया जाएगा। गांव को शहर की तर्ज पर सुविधाएं दी जाएगी और गांव के लिए कॉलेज की सुविधा भी होगी। शहर भर में पार्किंग की समस्याओं को लेकर विनोद शर्मा ने कहा है कि पार्किंग की समस्याओं को सुलझाया जाएगा। इसके साथ ही आवारा जानवरों की समस्या का भी अंत किया जाएगा। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा कि अंबाला में स्ट्रीट लाइट की दिक्कत को दूर किया जाएगा। लापरवाही करने वालों पर जुर्माना भी होगा। पानी की सबसे बड़ी समस्या को ठीक करेंगे और काम ठीक से न करने वालों पर एक्शन भी होगा। पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा ने कहा कि अंबाला के लोगों तक पीने का पानी पहुंचाया जाएगा। शहर में जगह जगह सीसीटीवी लगाए जाएंगे। अपराध ड्रग्स के व्यापार को रोका जाएगा और अवैध गतिविधियों पर सीसीटीवी से नजर रखी जाएगी। पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा ने कहा कि डराकर चुनाव नहीं जीते जा सकते, पुलिस का इस्तेमाल कर चुनाव नहीं जीते जा सकते। उन्होंने कहा कि मेरा प्यार भरा संदेश इस डराने धमकाने से कुछ नहीं होगा, एफआईआर लिखाने से कुछ नहीं होगा। पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा ने कहा कि क्या संदीप सचदेवा नाम का एक ही व्यक्ति हो सकता है। संदीप सचदेवा नाम के युवक ने परिवार सहित बीजेपी छोड़ हरियाणा जनचेतना पार्टी ज्वाइन की थी। उसे धमकाया जा रहा है। बीजेपी नेता संदीप सचदेवा ने एफआईआर दर्ज करवाई थी। उन्होंने कहा कि चुनाव तक फायदा लेना चाहते हैं, एसपी को गलत लगे तो हमें गिरफ्तार करें। साथ ही उन्होंने आरओ के पास गए एफिडेविट पर कार्रवाई की मांग की। उन्होंने कहा कि कोई भी झूठी एफआईआर दर्ज नहीं करवा सकता। एफआईआर वापस नहीं होगी तो हम भी कानून का सहारा लेंगे। उन्होंने कहा कि पॉलिटिकल फायदे के लिए मेरी इमेज को टारगेट किया जा रहा है। अंबाला वार्ड नंबर 4 में पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा का जोरदार स्वागत किया गया, जहां उन्होंने वार्ड प्रत्याशी अशोक सोनी और मेयर प्रत्याशी शक्ति रानी शर्मा के लिए लोगों से वोट की अपील की। हरियाणा जनचेतना पार्टी वी की मेयर पद की उम्मीदवार शक्ति रानी शर्मा लगातार चुनाव प्रचार में जुटी है। वो अंबाला के अलग अलग इलाकों में चुनाव प्रचार के लिए पहुंच रही हैं। शक्ति रानी शर्मा विकास के दावे और अंबाला की तस्वीर बदलने की बात के साथ जनता के बीच पहुंच रही हैं। शक्ति रानी शर्मा ने लोगों को भरोसा दिया है कि चुनाव जीतने के 10 दिन के अंदर ही उनकी बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान कर दिया जाएगा, चूंकि पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा की पहचान ही विकास की रही है। बुधवार को शक्ति रानी शर्मा अंबाला के वार्ड 20 पहुंचे। यहां उन्होंने जनता से मुलाकात की। जनता ने भी शक्ति रानी शर्मा पर भरोसा जाहिर किया और भारी मतों से उन्हें जिताने की बात कही। जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, शक्ति रानी शर्मा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचने की कोशिश कर रही हैं और लोगों से बात करके ही अंबाला के विकास का वादा कर रही है। शक्ति रानी शर्मा के चुनाव प्रचार के दौरान उनके साथ बड़ी संख्या में महिलाएं भी नजर आ रही हैं। अंबाला के विकास की पहचान पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा को ही माना जाता है। वार्ड 20 में जब शक्ति रानी शर्मा चुनाव प्रचार कर रही थी तो उन्हें बलबीर कौर नाम की महिला मिली, जो विकास की हकीकत उन्हें दिखाने लगी। शक्ति रानी शर्मा के सामने बलबीर कौर ने दुखड़ा सुनाया। उन्होंने कहा कि कई साल बीत गए लेकिन घर की गली आज तक पक्की नहीं हुई है। नाहे इलाके में सीवरेज की शुरुआत हुई है। निगम की तरफ से टैक्स तो वसूला जाता है लेकिन जब काम करने की बात आती है तो कोई नहीं आता। हरियाणा जनचेतना पार्टी वी की मेयर पद की उम्मीदवार शक्ति रानी शर्मा ने कहा कि जितनी गलियां यहां बनी है वो सभी पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा के कार्यकाल में बनी है, लेकिन उसके बाद एक ईंट तक नहीं लग सकी। शक्ति रानी शर्मा ने बलबीर कौर से किया है वादा। कहा चुनाव जीतने के बाद न सिर्फ बलबीर कौर की गली बल्कि पूरे अंबाला की तस्वीर बदल दी जाएगी।
वार्ड नंबर 20 के मोहन सिंह राठौर ने शक्ति रानी शर्मा से कहा कि दूषित पानी की वजह से लोगों का जीना मुहाल हो गया है। उन्होंने शक्ति रानी शर्मा से इस समस्या से निजात दिलाने की मांग की। साथ ही ये भी कहा है कि जब तक ईमानदार नेता उनकी बात सुनेगा तभी इलाके की समस्या का समाधान होगा। मोहन सिंह राठौर ने कहा है कि एक वक्त था जब विनोद शर्मा को एक फोन करने पर लोगों की समस्या दूर हो जाती थी, लेकिन अब वक्त बदल चुका है। इस पर हरियाणा जनचेतना पार्टी वी की मेयर पद की प्रत्याशी शक्ति रानी शर्मा ने कहा कि वो उसी वक्त को दोबारा अंबाला के सामने ले जाएंगे। एक तरफ शक्ति रानी शर्मा लगातार चुनाव प्रचार में जुटी है तो दूसरी तरफ उनके बेटे कार्तिकेय शर्मा ने भी मोर्चा संभाल रखा है। कार्तिकेय शर्मा लगातार लोगों के बीच पहुंच रहे हैं, विकास की बात कर रहे हैं और पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा के कार्यकाल की लोगों को याद भी दिला रहे हैं। कार्तिकेय शर्मा वार्ड नंबर 1 पहुंचे, जहां उन्होंने पब्लिक मीटिंग की और शक्ति रानी शर्मा के लिए वोट की अपील की। कार्तिकेय शर्मा ने कहा कि पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा के कार्यकाल के दौरान लोगों को किसी भी चीज की जरूरत पड़ती थी तो फौरन उसे पूरा कर दिया जाता था। उन्होंने लोगों को भरोसा दिलाया कि एक बार फिर अंबाला में वही समय लौटेगा और अंबाला की जनता को किसी भी काम के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। हरियाणा जनचेतना पार्टी वी की मेयर पद की प्रत्याशी शक्ति रानी शर्मा के लिए उनकी बहू ऐश्वर्या शर्मा भी लगातार चुनाव प्रचार करती हुई नजर आ रही है। ऐश्वर्या शर्मा हर रोज सुबह से शाम तक अंबाला के लोगों के बीच पहुंच रही हैं और शक्ति रानी शर्मा के लिए समर्थन की वोट की अपील भी कर रही हैं। ऐश्वर्या शर्मा अलग अलग वार्ड में पहुंचकर इलाके के लोगों को समझा रही हैं कि पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा के कार्यकाल में ही अंबाला का विकास हुआ था और आगे भी विनोद शर्मा ही अंबाला को आगे बढ़ाएंगे। ऐश्वर्या शर्मा लोगों को भरोसा दे रही हैं कि मेयर चुनाव जीतने के बाद शक्ति रानी शर्मा अंबाला को हरियाणा का नंबर 1 शहर बनाएंगे। हरियाणा जनचेतना पार्टी वी का वादा है कि अंबाला को स्वच्छ और सुंदर बनाया जाए। ऐश्वर्या शर्मा जब जनता के बीच पहुंच रही हैं तो उनसे विस्तार से बात भी कर रही हैं, उनका हालचाल ले रही हैं। साथ ही साथ ये जरूर कह रही हैं कि इस बार अंबाला की जनता को मेयर और प्रत्याशी दोनों ही चुनाव में हरियाणा जनचेतना पार्टी वी का साथ देना है, जिसका चुनाव निशान गैस और सिलेंडर। वार्ड नंबर 2 में चुनाव प्रचार के दौरान ऐश्वर्या शर्मा पार्टी के पोस्टर, पर्चे, पैम्पलेट लेकर लोगों के बीच में पहुंचे। बकायदा वो लोगों को विनोद शर्मा की तस्वीर और गैस सिलेंडर का चुनाव चिन्ह दिखा रही हैं। शक्ति रानी शर्मा के लिए वोट की अपील कर रही हैं। शक्ति रानी शर्मा के लिए उनकी बहू प्रीति शर्मा भी लगातार चुनाव प्रचार में जुटे। बुधवार को प्रीति शर्मा वार्ड 5 पहुंचे और अंबाला से मेयर पद की प्रत्याशी शक्ति रानी शर्मा के लिए वोट की अपील की। वार्ड नंबर 5 में स्थानीय लोगों ने प्रीति शर्मा का स्वागत किया। इस दौरान प्रीति शर्मा ने लोगों से वादा किया कि निगम चुनाव जीतने के 10 दिन के अंदर उनकी समस्या का समाधान शक्ति रानी शर्मा की तरफ से करवा दिया जाएगा। सोनीपत में 27 दिसंबर को नगर निगम चुनाव होने जा रहा है और उससे पहले सभी पार्टियों के आला नेता चुनाव प्रचार कर रहे हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने इसकी बागडोर अपने हाथों में ले ली है और 12 जगह कार्यकर्ताओं के साथ चाय पर चर्चा की। सोनीपत में 27 दिसंबर को नगर निगम चुनाव होना है और कांग्रेस के मेयर पद के प्रत्याशी निखिल मदान तूफानी दौरे कर रहे हैं। सोनीपत में मतदाताओं के बीच में जाकर जनसभाएं की जा रही है और कहा कि वो केवल सोनीपत के विकास के लिए ही चुनाव लड़ रहे हैं। रेवाड़ी नगर परिषद से चेयरपर्सन पद की उम्मीदवार उपमा यादव ने कहा है कि ना तो मैं कोई राजनेता हूं और ना ही मुझे किसी राजनेता का समर्थन है। उन्होंने कहा कि मेरे साथ खड़े सभी लोग मेरे परिवार का एक हिस्सा है। उन्होंने लोगों से वोट देने की अपील भी की। प्रदेश सरकार ने निर्णय लिया है कि कोविड महामारी के चलते पहली से 8वीं कक्षा तक ऑनलाइन की पढ़ाई कराई जाएगी। जनवरी से इन कक्षाओं के विद्यार्थियों का मासिक मूल्यांकन टेस्ट अवसर ऐप के माध्यम से लिया जाएगा। साथ ही ठंड के मौसम को देखते हुए भी 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों के लिए स्कूलों का समय दोपहर 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक रखे जाने का निर्णय भी लिया गया। सिरसा में एक अनोखी शादी देखने को मिली है। जो बेटी हरियाणा रोडवेज की बस में टिकट काटती है उसे उसके सपनों का राजकुमार हेलीकॉप्टर में बिठाकर ले गया। दुल्हन की विदाई हंसते हंसते हुई और सभी ने तालियां बजाकर उत्साह भी बढ़ाया। यमुनानगर में पिछले 1 महीने से पानी की किल्लत को लेकर पुराना हमीदा कॉलोनी के लोगों ने हमीदा चौकी के बाहर जाम लगाया है। सैकड़ों महिलाओं ने नगर निगम और वार्ड पार्षद के खिलाफ जमकर नारेबाजी की।
करीब 2 घंटे तक महिलाओं ने जाम लगाए रखा। कॉलोनी वासियों का आरोप है कि कोई भी अधिकारी उनकी बात नहीं सुन रहा है। कॉलोनी को 2 वार्ड लगते हैं, लेकिन दोनों पार्षद एक दूसरे का नाम लेकर पल्ला झाड़ देते। सोहना की चुंगी नंबर 1 पर चल रहे नेशनल हाईवे की ग्रिल के काम को लेकर व्यापारी एकजुट हो गए हैं। व्यापारियों ने इसके विरोध में प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर दुकानों के सामने ग्रिल लगी तो वो बड़ा आंदोलन भी करेंगे। सिरसा में लड़कियों के लिए अलग से बस सेवा शुरू करने की लंबे समय से चली आ रही मांग अब पूरी होती दिख रही है। सिरसा से माधो सिंघाना गांव के लिए स्पेशल गुलाबी बस का ट्रायल शुरू कर दिया गया। बस अड्डे से चलकर ये बस भमपुर होते हुए माधो सिंघाना जाएगी और वापस आ जाएगी और इस बस में कॉलेज और स्कूल में पढ़ने वाली छात्राएं ही सफर कर पाएगी। सरकार ने अलग अलग रूटों पर चलाने के लिए सिरसा डिपो को 5 बसें दी। कॉलेज और स्कूल टाइम के मुताबिक इन बसों के रूट चार्ट तैयार किए जाएंगे ताकि ग्रामीण क्षेत्रों से पढ़ने वाले आने वाली छात्राओं को दिक्कत ना हो। फरीदाबाद में लगातार स्वास्थ्य विभाग की टीम मेडिकल स्टोरों पर छापेमारी कर रही है। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने एक बार फिर से छापेमारी की। झज्जर के छावनी मोहल्ले में मध्य प्रदेश के रहने वाले एक प्रवासी मजदूर की बेटी के साथ हुई दरिंदगी और रेप के बाद हत्या किए जाने के मामले में राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग की टीम ने संज्ञान लिया। बाल संरक्षण आयोग की सदस्य टीम झज्जर पहुंची और घटना को अंजाम देने वाले आरोपी के घर जाकर उस घटनास्थल का मौके का मुआयना किया। केनाल की गेथल रोड पर बड़ा हादसा होते होते टल गया है। ब्रेक फेल होकर एक ट्रक बेकाबू हो गया और खड़े वाहन में जा टकराया। देश में 24 घंटे में 24,236 नए केस मिले हैं। 302 मरीजों की मौत हुई। दिल्ली पर कोरोना का शिकंजा 24 घंटे में सामने 871 नए केस, 18 लोगों की हुई मौत। महाराष्ट्र में कोरोना से एक दिन में 93 मरीजों की मौत हुई। कुल मौत का आंकड़ा हुआ है 48,000। तमिलनाडु में कोरोना से हाहाकार, एक दिन में आए हैं 1,066 नए केस। उत्तर प्रदेश में कोरोना से लोगों का बुरा हाल, एक दिन में मिले 818 नए केस। राजस्थान में कोरोना के 11,000 से ज्यादा केस एक्टिव, एक दिन में 992 नए केस आए सामने। आंध्र प्रदेश में एक दिन में कोरोना के 379 नए केस सामने आए हैं। मरीजों का आंकड़ा हुआ है 8,79,000 के पार। वहीं आपको बता दें कि पूरी दुनिया में कोरोना के आंकड़े में 7,90,00,000 के पार। अब तक 17,37,000 से ज्यादा मरीजों ने गंवाई जान। अमेरिका में बढ़ी ठीक होने वालों की तादाद, कुल मरीजों की संख्या 1,89,00,000 के पार। कोरोना के मामले में पूरी दुनिया में तीसरे नंबर पर ब्राजील। अब तक 1,89,000 से ज्यादा मरीजों ने कोरोना के चलते गंवाई जान। रूस में कोरोना के मरीजों की लगातार बढ़ रही संख्या, कुल मरीजों की संख्या 29,33,000 के पार।